लीगल एंड लॉ फ्रेंड, मैं एडवोकेट दुर्गा मेहरवानी। आज हम बात करें यहाँ पर विशेषज्ञ की जो राय होती है किसी मामले में, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें और कौन से प्रश्न जो है उनसे पूछे जाने चाहिए। इसके लिए पहले आवश्यक है कि हम जाने कि विशेषज्ञ की राय जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 39 में दिया गया है। जब किसी मामले में न्यायालय को अपनी राय, अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, तब वो विशेषज्ञ के ओपिनियन उस मामले में लेते हैं। इसमें जो है न्यायालय विशेषज्ञ की राय जो है वो 4 मामलों में लेती है। पहला यह कि विदेश विधि के बारे में, दूसरा साइंस या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, तीसरा आ जाता है हमारा हस्तलेख और चौथा आ जाता है फिंगरप्रिंट के बारे में। विशेषज्ञ वो है जिन्होंने विशेष डिग्री प्राप्त की है, उसका कोर्स किया है और एक डिग्री हासिल की है। और दूसरे विशेषज्ञ वो होते हैं जिन्होंने किसी संबंधित व्यक्ति को उसके हस्तलेख में कुछ लिखते हुए देखा है, उसके सामने लिखा है, कहीं पर वो बही खाता जो है वो मेंटेन करता है, कहीं पर नोटबुक लिख रखी है या उससे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी क्लासरूम में बच्चे जो है एक दूसरे के पास में बैठते हैं, एक या दो बच्चे एक ही बेंच पर बैठे होते हैं, तो वह एक दूसरे की हैंडराइटिंग को भली भांति से जानते हैं कि ये हमारे पास में बैठा हुआ जो बच्चा है उसकी हैंडराइटिंग कैसे है और वो किस प्रकार से लिखता है। दूसरा होता है कोई बही खाता है या फिर जैसे कोई व्यक्ति पत्राचार करता है, और पत्राचार जब वह करता है, किसी को लेटर लिखता है या कोई नोट लिखता है या कोई वह डायरी लिखता है और उसके बारे में संबंधित व्यक्ति जानते हैं कि यह उसी के हस्तलेख में है, तब वह उन व्यक्तियों की जो राय होती है, उन व्यक्तियों की जो गवाही होती है, वह यहाँ पर कोर्ट में मायने रखती है। दूसरे विशेषज्ञ वो होते हैं जिन्होंने कोर्स करके रखा हुआ है और उनकी राय जो है माननीय न्यायालय में मान्य की जाती है। जैसे किसी मेडिकल के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है या कोई इस प्रकार का जहर दिया गया है, तो उसका जांच करके जो विशेषज्ञ है वो अपनी राय देता है कि इसी प्रकार के जहर से इस तरह की मौत हो सकती है या अन्य व्यक्तियों को भी इस तरीके से जो है उनकी मृत्यु कारित हुई है, या किसी को जो चोट है वो उसकी प्रकृति को बताते हैं कि ये किस प्रकार की चोट उसे आई है। तो यहाँ पर विशेषज्ञ की राय इस प्रकार से दी जा सकती है। मान लीजिए कोई हस्तलेख में कोई लिखा हुआ है, किसी ने अंगूठा छाप लगाया है, जैसे बैंक में या किसी भी दस्तावेज पर या किसी नोटरी पर या फिर रजिस्ट्री पर जो हस्तलेख होता है, या फिर अंगूठे की छाप जिसको हम कहते हैं थंब इम्प्रेशन वगैरह, तो उसकी जांच जो होती है वो विशेषज्ञ है वो उसकी जांच को करते हैं और वो मिलान करते हैं दूसरे उस दस्तावेज से जो कि न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है कि यह उस व्यक्ति का ही है। वो विशेषज्ञ यह बताता है कि यह संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में विशेषज्ञ की राय जानी है न्यायालय ने, ये उसी ने उस पर थंब इम्प्रेशन लगाया है या नहीं लगाया है। उसके अन्य थंब इम्प्रेशन से उसकी जांच की जाती है, मिलान किया जाता है। यदि वो एक जैसे हैं तो विशेषज्ञ अपनी राय देता है कि ये उसी व्यक्ति की है, और यदि एक जैसे उसके थंब इम्प्रेशन नहीं है तो न्यायालय के समक्ष वो अपनी राय प्रकट करता है कि दोनों थंब इम्प्रेशन जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार से जब कोई हस्तलेख में होता है तो उसकी हैंडराइटिंग, हर व्यक्ति की जो हैंडराइटिंग वो एक जैसी नहीं होती है, लगभग कही जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की मिलती जुलती हैंडराइटिंग हो, लेकिन विशेषज्ञ इसी चीज को जांच करता है कि यह उस व्यक्ति की ही हैंडराइटिंग है या इन दोनों हैंडराइटिंग में जो है वो कुछ चेंज है, जिसके आधार पर न्यायालय को सपोर्ट मिलता है कि इस प्रकरण में विशेषज्ञ की राय मायने रखती है या नहीं रखती है। विशेषज्ञ की राय किसी भी मामले में न्यायालय जो है उसको सपोर्ट के उसमें ले सकता है कि यह हमारे प्रकरण में किस में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सुसंगत है या नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी दोनों ही चीजें प्रूफ हो जाती है कि वो दस्तावेज जो पेश किए गए वो एक ही व्यक्ति के हैं, या उसके हस्ताक्षर जो वो एक ही व्यक्ति ने किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, और यदि उसकी राइटिंग है तो ये उसी की है या नहीं, या अन्य किसी व्यक्ति ने उसकी मिलती जुलती राइटिंग जो है वो लिख दी गई है। मैंने यह संक्षिप्त में बताया है कि न्यायालय अपनी ओपिनियन बनाने के लिए विशेषज्ञ की राय को ले सकता है और किन मामलों में वो उन्हें लेगा। लेकिन जब विशेषज्ञ की राय किसी प्रकरण में ली गई है तो उसका उस प्रकरण में मुख्य परीक्षण कराया जाता है कि विशेषज्ञ की यह राय है, और सामने वाले जो अधिवक्ता होते हैं, विपक्षी जो अधिवक्ता होते हैं, तब उन्हें मौका दिया जाता है कि वह उस विशेषज्ञ की जो राय है उसमें उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। योग्यता और अनुभव, आप किस पद पर हैं, नियमित हैं या संविदा पर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कौन सी संस्था से डिग्री प्राप्त की है, आप कितने वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं।
आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं, आप किसी सरकारी फॉरेंसिक प्रयोगशाला में कार्यरत नहीं है, यदि निजी विशेषज्ञ हो तो इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ नहीं है, सही है। नेक्स्ट, आप धारा 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विशेषज्ञ नहीं हैं। आपको इस केस में राय देने के लिए पारिश्रमिक मिला है। नेक्स्ट, आपको भुगतान अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया है, सही है। नेक्स्ट, आपकी रिपोर्ट किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित नहीं है। तुलना के लिए गए दस्तावेजों पर प्रश्न। जिन स्वीकृत हस्ताक्षरों लिखावटों से आपने तुलना की वे आपको स्वयं अभियोजन पक्ष ने दिए हैं। नेक्स्ट, आपको यह जानकारी नहीं है कि यह हस्ताक्षर कब, कैसे और किन परिस्थितियों में किए गए हैं। आपने यह नहीं देखा कि लेखक की उम्र, बीमारी, तनाव या चोट का लेखन पर प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट, आप मानते हैं कि समय के साथ व्यक्ति की लिखावट बदल सकती है। वैज्ञानिक पद्धति पर प्रश्न। आपने स्याही या कागज की रासायनिक जांच नहीं की है। नेक्स्ट, आपने माइक्रोस्कोपिक परीक्षण नहीं किया है। नेक्स्ट, आपकी रिपोर्ट मुख्यतः दृश्य तुलना पर आधारित है। हस्तलेखन विज्ञान की सीमाएं हैं। आपने प्राकृतिक भिन्नता को पूर्णतः खारिज नहीं किया। नेक्स्ट, आपने नकल भेष बदलकर लिखने की संभावना की जांच नहीं की। आप मानते हैं कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय केवल राय होती है। नेक्स्ट, आप मानते हैं कि दो अलग व्यक्ति समान लिखावट कर सकते हैं। आप मानते हैं कि एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग लिख सकता है। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि न्यायालय विशेषज्ञ की राय से बंधा नहीं होता है। नेक्स्ट, आपने ऐसे निर्णय देखे हैं जहां अदालत ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय अस्वीकार की है। रिपोर्ट की प्रक्रिया पर प्रश्न। आपकी रिपोर्ट में त्रुटि की संभावना नहीं बताई गई है। नेक्स्ट, आपने निष्कर्ष में संभावना प्रतिशत नहीं बताया है। नेक्स्ट, आपने परीक्षण प्रक्रिया का फोटो/वीडियो रिकॉर्ड नहीं रखा। आपने अपनी कार्य नोट्स, वर्किंग नोट्स न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। नेक्स्ट, आपकी रिपोर्ट में साधारण भाषा में कारणों का विवरण नहीं है। निष्कर्ष को कमजोर करने हेतु अंतिम प्रश्न। आप यह नहीं कह सकते हैं कि विवादित हस्ताक्षर 100% अभियुक्त के ही हैं, सही। नेक्स्ट, आप नकल या धोखे की संभावना को पूर्णतः नकार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी राय अंतिम सत्य नहीं बल्कि मात्र विशेषज्ञ की राय है। निर्णय मुरारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय कमजोर साक्ष्य। दूसरा, राम नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सावधानी आवश्यक। तीसरा, स्टेट ऑफ पालीराम, पुष्टि जरूरी। फोर्थ है गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राय बाध्यकारी नहीं। यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या आपको विशेषज्ञ से पूछना है। साथ ही हर प्रकरण की प्रकृति अलग होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग भी बन सकते हैं। तो जब कभी आपके पास ऐसा कोई मामला हो तो आप अपनी तरफ से भी इन क्वेश्चनों के साथ में वो क्वेश्चन बना करके उसमें ऐड कीजिएगा और विशेषज्ञ से जरूर से उन क्वेश्चनों पर भी क्रॉस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो जो है आपको उपयोगी लगेगा, और यदि आपको यह उपयोगी लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।